श्रीमते रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्व सम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजी। अम्भोजनयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। सच्चिदानंद स्वरूप परमानंद घन परम करुणा सिंधु भगवान श्री राम की अनपायिनी प्रीति अनपायिनी भक्ति हमें सदैव प्राप्त होवे। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय सत्संगति की महिमा का वर्णन तुलसीदास महाराज जी के द्वारा देख रहे हैं हम। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक हो ही पिक बक उमराला। सुनि आचरज करै जनि कोई सत्संगति मही मानहि कोई। बाल्मीक नारद घट चोनी निज निज मुख निकही निज होनी।
जलचर थलचर नभचर नानां जे जड़ चेतन जीव जहानां मति कीरति गति भूति भलाई जब जिहि जतन जहाँ जिहि पाई सो जान बसत संग प्रभाव लोकहु वेदन आन उपाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सठ सुध रही सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परही फनि मनि समनिज गुण अनुसरही विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु मही मास कुचानी सोमोसन कही जातन कैसे साक बनिक मनी गुण गण जैसे साक बनिक मनी गुण गण जैसे बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन छिमी सम सुगंध कर दो संत सरल चित जगत हित संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनी करी कृपा बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति देहु राम चरण रति देहु राम चरण रति देहु। तुलसीदास महाराज जी साधु जनों के संग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सठ सुध रही सतसंगति पाई। साधु जनों का संग ऐसी अचूक औषध है कि कुसंग रूपी सर्प से डसे हुए मनुष्य भी साधु संग की सन्निधि में जब आ जाते हैं तो दुष्ट भी सुधर जाते हैं। दुष्ट भी सत्संगति के स्पर्श से
पवित्र हो जाते हैं। पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस के स्पर्श से कुधातु लोह आदि भी सुवर्णता को, स्वर्ण स्वरूपता को प्राप्त हो जाती। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि कभी कभी देव योग से ऐसी स्थिति भी बनती है कि जो सुजन है, सज्जन जन है, वो भी विधिवशात, भाग्यवशात, दैववशात कुसंगत में पड़ जाते हैं। किंतु फनी मनी सम निज गुण अनुसरही, सांप की मणि के समान अपने ही गुणों का अनुसरण करते। पुरा काल में ऐसे सर्पों का वर्णन भी प्राप्त होता है जो मणियुक्त सर्प होते थे। अभी तो ऐसे सर्प नहीं देखने सुनने में आते हैं, लेकिन पुरा काल में ऐसे सर्पों का वर्णन प्राप्त होता है इतिहास में, जो मणियुक्त सर्प होते थे। अब सर्प का अपना गुण देखा जाए तो सर्प तो विषयुक्त है, किंतु उसकी मणि का गुण तो सर्प के गुण से सर्वथा विपरीत है। उसकी मणि तो जो है वो विषमुक्त करने के काम में आती है। मणि, उसकी मणि तो शीतल होती है, मणि तो दिव्य प्रभाव युक्त होती है। तो यद्यपि वो मणि सर्प के संसर्ग में पड़ी हुई है ना, सर्प के साथ युक्त है, लेकिन फिर भी मणि सर्प के गुणों का अनुसरण नहीं करती, वो अपने गुणों को ही बनाए रखती है। ऐसे ही ये दृष्टांत दे करके तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि जो सुजन होते हैं, साधुजन होते हैं, वो कभी भाग्यवशात किसी कुसंगति में भी पड़ जाएं तो भी वो उस कुसंग के प्रभाव को ग्रहण नहीं करते। उनका ऐसा दिव्य सामर्थ्य होता है कि वो अपने स्वरूप में, अपने उत्तम स्वभाव में ही वर्तमान रहते हैं। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही। कभी कभी भाग्य के कारण से, दैव योग से सज्जन भी कुसंगति में पड़ते हैं, किंतु फिर भी सर्प की मणि के समान वो अपने सद्गुणों का ही अनुसरण करते हैं। सुजन यदि कुसंगति में पड़ जाएंगे तो भी उनमें ऐसा सामर्थ्य होता है कि वो अपने सद्गुणों के आश्रय से, भगवत कृपा के आश्रय से उन्होंने अपने हृदय में जो भगवत अवलंब ग्रहण किया है, जो गुरुजनों की कृपा का उन्होंने अवलंबन किया है, उसके आश्रय से वो उस कुसंग से भी, वो उस कुकाल चक्र से भी बहिर्भूत हो जाते हैं। जैसे आगे परम भागवत श्री भरत जी का चरित्र ही हम देखेंगे। यूँ सांसारिक दृष्टि से देखें तो वो श्री भरत जी जो है बड़े कुकाल के चक्र में पड़ गए थे। जब माता कैकेयी जी ने उनके लिए राज्य मांग लिया और भगवान श्री राम जी के लिए वनवास मांग लिया, तो भरत जी के लिए ये बड़ी दुविधा की स्थिति थी। उस समय तो भरत जी ननिहाल में थे, उनको तो ज्ञात भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि माता ने मेरे लिए ऐसा ऐसा मान लिया है। वो तो परम, भरत जी तो परम श्री राम भक्त हैं, वो चाहते ही नहीं हैं अयोध्या के राज्य को। उनकी तो एक स्पष्ट स्वीकृति है कि भगवान श्री राम जी हमारे आराध्य हैं और हम उनके सेवक हैं। जब अयोध्या की ओर लौटते हैं तो अयोध्या के निवासी भी भगवान श्री राम के प्रेम में इतने निरत हैं, वो ऐसा समझ करके, जान करके कि शायद श्री भरत जी की भी इसमें सम्मति है, ये जो सब कुछ हुआ है इसमें, तो अयोध्या के निवासी श्री भरत जी की ओर देख भी नहीं रहे हैं, है ना। तो उस समय भरत जी एक तरह से कुकाल चक्र में फंस चुके हैं बुरी तरह से। एक और माता के वचन है, एक और पिता की सत्य प्रतिज्ञता है, और दूसरी ओर भगवान श्री राम का वनगमन है, और अयोध्या के निवासियों का उनके प्रति ये भाव है कि शायद श्री भरत जी के मन में राज्य के प्रति कोई आकर्षण
उत्पन्न हो गया है, कोई लोभ उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो बड़े धर्म संकट में है श्री भरत जी। एक तरह से कुकाल के संग में पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि भरत जी श्री राम चरण में अतीव रत हैं, प्रतिक्षण रत हैं, उनकी भक्ति अविचला है, अनपायिनी है, अव्यभिचारिणी भक्ति है श्री भरत जी की। तो और गुरुजनों का उनको आश्रय है, तो इसलिए ऐसे कुछ समय में भी पढ़ करके उनकी मति, उनका विवेक जो है वो भ्रष्ट नहीं हुआ एक क्षण के लिए भी। एक क्षण के लिए भी उनके हृदय में अयोध्या जैसे चक्रवर्ती साम्राज्य के प्रति भी कोई लिप्सा, कोई लालसा उत्पन्न ही नहीं हुई। एक क्षण के लिए भी उनके मन में ये भाव ही नहीं आया कि ठीक है अब भगवान श्री राम जी तो जा ही चुके हैं, जबकि उनको सबने कहा। दशरथ जी के अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात सभा हुई, राज्य सभा हुई, और सब मंत्री गणों ने भी उनको यही निवेदन किया कि अब आप राज्य संभाल लें, है ना। स्वयं सब माताओं ने भी यही निवेदन किया, माता कौशल्या जी ने भी यही निवेदन किया कि अब जो भाग्यवशात होना था सो हो गया, अब आप 14 वर्ष के लिए तो कम से कम अयोध्या को अनाथ ना करें, अयोध्या का राज्यभार सब संभालें आप। माता कौशल्या जी भी यही निवेदन कर रही हैं, और गुरु महाराज जी भी, श्री वशिष्ठ जी भी यही निवेदन कर रहे हैं कि अब आप जो इसमें आपके पिता श्री दशरथ जी की भी आज्ञा है, और आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी की भी आपके लिए यही आज्ञा है कि आप राज्यभार संभालें, अयोध्या के साम्राज्य को स्वीकार करें। लेकिन इतना सब ओर से उनको कहे जाने पर भी श्री भरत जी का मन एक क्षण के लिए भी, इतनी बड़ी राज्य लक्ष्मी को देख करके भी एक क्षण के लिए भी उनका मन डोला नहीं है। अविचलित मन वाले हैं श्री भरत जी। और जो गुरुजन सब मातृगण उनको निवेदन कर रहे हैं, उसको वो अपना सौभाग्य नहीं मान रहे कि ये सब मुझे राज्य देना चाह रहे हैं। वो उसको अपना परम दुर्भाग्य ही मान रहे हैं कि पता नहीं ये मेरे कौन से जो है वो दुर्भाग्य का क्षण है, कौन से मेरे किन कर्मों का इस प्रकार का विपाक उत्पन्न हो गया है कि जिन गुरुजनों को मुझे धर्म मार्ग की ही आज्ञा देनी चाहिए, वही मुझे राज्य स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। जबकि मेरे धर्म का संरक्षण तो ये है कि भगवान श्री राम ही जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो हमारी कुल परंपरा है उसके अनुसार भगवान श्री राम जी राज्य पद पर अधिष्ठित हों, और हम सब उनकी सेवा में रहें, यही धर्म का पालन है। तो धर्म मार्ग से अविचल बुद्धि एक क्षण के लिए भी। और जब उन्होंने ऐसा कहा कि हम भगवान श्री राम के पास जाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनको मना करके अयोध्या वापस ले आएंगे, तो ऐसा सुन करके समस्त अयोध्या वासियों का भाव परिवर्तित हो गया। और जो बात ये वाली बात, ये तो किन्हीं के भी मन में नहीं आई थी, गुरुजनों के, मंत्रीगणों के, किनके मन में भी ये बात नहीं आई थी, और किसी ने भी ये निवेदन नहीं किया था कि जो है भगवान श्री राम से मिलने जाया जाए चित्रकूट में, है ना, और उनको लौटा के लाया जाए। लेकिन भरत जी कुकाल के चक्र में तो पड़ गए, एक तरह से कुसंग में पड़ गए उस समय, लेकिन फिर भी फनी मन सम निज गुण अनुसरहि, जो उनके हृदय में श्री राम भक्ति का भाव है, अविचल भाव है धर्म के पालन का। श्री भरत जी का उदाहरण इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उनमें दोनों ही पराकाष्ठा में विद्यमान हैं, ज्ञान भी और प्रेम भी। उनमें ऐसा विवेक भी है जैसा हंस में होता है, नीरक्षीर विवेक। धर्म और अधर्म की विवेचना करने में उनकी बुद्धि अति प्रखर है। और प्रेम देखें तो चातक के समान, जैसे चातक जो है वो स्वाति जल के
अतिरिक्त अन्य जल को ग्रहण ही नहीं करता है, उसी की प्रतीक्षा करता है, उसी की रटने लगाए रखता है। उस प्रकार का चातक की कोटि का अद्वितीय प्रेम भी श्री भरत जी के भीतर है और ज्ञान की अत्यंत पराकाष्ठा भी श्री भरत जी के भीतर है। तो ऐसे अद्वितीय श्री भरत जी कुसंग में पढ़कर भी, कुकाल के चक्र में पढ़कर के भी निज गुणों के अनुसरण को छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार का साधु जनों का महात्म्य होता है कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति दैववशात क्यों ना आ पड़े, वहाँ पर वो अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। हम सब एक कथा भी सुनते हैं ना कि एक साधु महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू डूब रहा था, वृश्चिक है ना, उसको एक बार निकालने का प्रयास किया तो फिर काट करके फिर वहीं गिर गया, फिर दोबारा निकालने का, फिर तीसरी बार निकालने का, हर बार महात्मा जी के हाथ में काट के और फिर गिर जाए और फिर भी महात्मा जी उसको फिर से निकालने का प्रयास करें। तो एक जो नदी के तट पर दूसरे कोई व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि जब ये आपको बार बार काट रहा है तो आप इसको इसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ दे रहे। तो साधु जनों का क्या उत्तर होता है इस स्थिति में कि जब दुष्ट जन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहे हैं तो हम अपनी साधुता का, अपने स्वभाव का परित्याग क्यों करें। तो ऐसा साधु जनों का स्वभाव होता है कि वो अपनी निज प्रकृति का परित्याग नहीं करते, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो ये साधु संग की महिमा है। साधु जनों का जो संसर्ग होता है वो पारसमणि के समान इसीलिए अभ्युदयकारी होता है, इसलिए निश्रेयसकारी होता है कि साधु जन स्वयं अत्यंत पवित्र आचरण वाले, अत्यंत दिव्य गुणों से समुत्पेत होते हैं। उनमें कोई दंभ, दिखावा, पाखंड भीतर होता नहीं है, जैसे भीतर से वैसे बाहर से होते हैं। तो गुरुजनों की कृपा से, श्री गुरु हरि संत जनों की कृपा से उनका स्वभाव ही मधुमय होता है। तो अपने संग में, अपने संसर्ग में आने वालों को भी वो अपनी शीतल छाया से युक्त कर देते हैं। ऐसा संत जनों का स्वभाव होता है। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। और जब महात्मा जन ऐसे दृष्टांत अपने जीवन से प्रस्तुत करते ना, तो वो आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय हो जाते, अद्वितीय दृष्टांत हो जाते हैं। उनका जीवन चरित्र हमारे लिए प्रकाश रूप हो जाता है कि कोई ऐसी स्थिति आए तो फिर कैसा करना चाहिए, है ना। और इसीलिए सत्संग हमारे लिए करणीय है, क्योंकि सत्संग में, सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय में हमें जिन महापुरुषों का, जिन भक्त जनों का, भागवत जनों का जीवन चरित्र देखने को मिलता है, उनके जीवन के दृष्टांत, उनके जीवन के ऐसे प्रसंग जो भगवत महिमा से भरे हुए होते हैं, दिव्य गुणों की उपासना से भरे हुए होते हैं। इसलिए उनका अनुशीलन, उनका स्वाध्याय हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और उसके विपरीत ये जो सब कुछ हम ऐसे निम्न चेतना वाले कोई उपन्यास आदि पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, वो सारे के सारे हमारी चेतना को निम्न स्तर पर ले जाने वाले होते हैं। वो सारा का सारा कुसंग ही है। जो हमें सामान्य प्रतीत होता है ना कि ये नाटक देख लिया, ये फिल्म देख ली, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, वो सारा का सारा हमें कलह करना सिखाता है, षड्यंत्र करना सिखाता है, एक दूसरे से राग द्वेष करना सिखाता है। ऐसे उदाहरण थोड़े मिलते हैं वहाँ पर, नहीं मिलते ना। ऐसे जीवन के दृष्टांत नहीं मिलते वहाँ पर कि कितनी से कितनी कठिन परिस्थिति भी आ जाए फिर भी कैसे साधुजन अपनी दिव्यता में ही स्थित रहते हैं। तो इनको देखेंगे तो हमारे मन में यही उदाहरण स्थापित होते जाएंगे और हम उनके रंग में, जैसे संग में रहते हैं वैसे रंग में हम ढलते जाते हैं। तो नाटक देखेंगे, फिल्म देखेंगे तो हमारा जीवन वैसा ही जो है वो चाहे अनचाहे उसी में ढलने लग जाएगा फिर,
दुष्चरित्र की प्राप्ति बहुत कुछ आजकल वहीं से हो रही है मनुष्यों को। तो वो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि कुसंग है वो। जैसे माताएं अपने बालकों को जब छोटे होते हैं, घर में होते हैं, आसपास कोई खराब व्यक्ति हो तो उसके पास जाने से रोकते हैं ना, और उसको अपने घर में भी नहीं आने देना चाहते। कोई इस प्रकार का दुष्ट व्यक्ति हो तो ना अपने बालकों को उनसे मिलने देना चाहते, ना उनको अपने घर में आने देना चाहते। कितना ध्यान रखती है ना माताएं, रखते हैं हम अपने घर में ध्यान। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि फ़ोन के रूप में, नेट के रूप में, टीवी के रूप में कुसंग हम सबके घर में घुस आया है, और हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये जो है वो खराब मनुष्य हमारे घर में घुस आ रहे हैं इस बहाने से। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। नीतिकार भी कहते हैं कि सबसे बड़ी मनुष्य की हानि क्या है, का हानि ही, तो उसको कहते हैं कुसंगति ही। सबसे बड़ी हानि है कुसंग यदि हो जाए, क्योंकि वो सभी हानियों का मूल है। कुसंग हो गया तो वो और सारी हानियों को तो फिर अपने आप ही करा देगा, और सारे दुर्गुणों को तो अपने आप ही भीतर ले आएगा। तो इसलिए हमें प्रतिक्षण बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कुसंग में हैं कि सत्संग में हैं। कुसंग का सर्वथा परित्याग और साधु संग की प्रतिक्षण अभीप्सा, ये निष्काम महापुरुषों को भी करनी चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि साधु संग सदैव वांछनीय है। साधु जनों के संग से हम अपने आप को नित्य पवित्र करते रहें, ऐसे साधु संग की कामना करनी चाहिए। तो साधु जनों का ये दिव्य स्वभाव है कि वो सदैव अपनी दिव्यता में ही अवस्थित रहते हैं। प्रतिक्षण स्थिति परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, दैववशात कुसंग में ही क्यों ना पड़ जाएं, कुकाल के चक्र में ही क्यों ना पड़ जाएं, अपने गुणों का ही साधुजन अनुसरण सदैव करते हैं। वो दुष्टों से प्रभावित नहीं होते, अपितु उनमें इतना अद्भुत सामर्थ्य होता है कि वो दुष्ट जनों की मनोवृत्ति के परिवर्तन में भी पूर्ण समर्थ होते हैं। इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, विधि हरि हर को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कि हम साधु जनों की महिमा का वर्णन कैसे करें। साधु जनों की महिमा का वर्णन करने में तो विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु और स्वयं भगवान शिव, कवि और कोविद, कविजन और पंडित जन, इन सब की वाणी भी साधु जनों की महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है, सकुचा जाती है। उनकी महिमा इतनी अपार है और हमारा सामर्थ्य इतना थोड़ा सा है। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हम जब स्वयं भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और पृथ्वी के सारे पंडित जन भी, कवि जन भी मिलकर के साधु महिमा का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते, तो उनकी वाणी ही जिस महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, उस महिमा का तो हम वर्णन कैसे ही करें। सो मोसन कही जात न कैसे, वह साधु महिमा मुझसे नहीं कही जा सक रही। ठीक है, तुलसीदास महाराज जी इतना सारा वर्णन करने के पश्चात भी कह रहे हैं कि ये तो हमने अपने हृदय के कुछ उद्गार मात्र प्रकट किए, कुछ भाव मात्र प्रकट किए, साधु जनों की महिमा का पूर्णतः वर्णन हो ही नहीं सकता। और मुझ जैसे दीन जन से तो सर्वथा नहीं हो सकता। कैसे? साक बनिक मनि गुण गण जैसे, कि मानो कोई साग सब्जी बेचने वाला मनुष्य है, व्यापारी है, साग बनिक है, सब्जी बेचता है, वो मणि गुण गण जैसे, वो मणियों के गुणों को थोड़े जानता है। वो अपनी सब्जी के फलों के उनको तो गुणों को बता सकता है, हाँ ये मीठा है, ये कड़वा है, ये इसमें उपयोगी होता है, ये इस चीज़ के लिए उपयोगी होता है, वो थोड़ा बहुत जानता है, बता सकता है। लेकिन सब्जी विक्रेता के पास जा कर के हम कोई मणि लेके जाएं और कहें कि उसके गुणों को आप बताइए, तो वो उसके गुणों को तो नहीं जानता। ऐसे ही तुलसीदास महाराज जी अति दीन भाव से ये निवेदन कर रहे हैं सभी के समक्ष कि हमारी स्थिति तो शाक विक्रेता के समान है, और भगवान श्री राम जी का नाम, उनका दिव्य चरित्र, उनकी दिव्य लीला महिमा तो
और साधु जनों की दिव्य लीला महिमा तो मणिगुण गण जैसी है। हम अकिंचन जन साधु जनों की महिमा का वर्णन कैसे ही कर सकते हैं, उनकी महिमा का पार कैसे ही पा सकते हैं। और इस प्रकार से साधु जनों की महिमा का वर्णन करके तुलसीदास महाराज जी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में, श्रीमानस जी के प्रारंभ में समस्त साधु जनों के आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। बंदों संत समान चित। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हम सभी संत जनों के श्री चरणों में अभिवंदन करते हैं। कैसे संत जन? समान चित्त, जो सब मनुष्यों के प्रति, जो सब प्राणी मात्र के प्रति समान चित्त वाले होते। हित अनहित नहीं कोई, जिनके लिए न कोई हित है न अनहित है। प्रायः करके क्या होता है कि हमें सामान्य मनुष्यों की ये स्थिति होती है कि सामने कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो हमारे लिए अच्छा भाव रखता हो, हमारे लिए किसी प्रकार से उपयोगी हो, हमारे स्वार्थ को किसी प्रकार से सिद्ध करता हो, तो उसके लिए तो हमारे मन में अच्छा भाव होता है कि हाँ, ये हमारे लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, हमें लाभ पहुंचाता है। लेकिन कोई हमारी हानि करने वाला मनुष्य हो सामने, तो फिर हमारे चित्त में उसके प्रति प्रेम भाव नहीं रहता, करुणा का भाव नहीं रहता, हमारे चित्त में उसके प्रति कठोरता, परुषता आ जाती। लेकिन संत जनों का ऐसा स्वभाव नहीं होता। संत जनों का चाहे कोई सम्मान करे, चाहे कोई तिरस्कार करे, चाहे कोई उनको किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, और चाहे उनको कोई जो है वो कुछ लाभ पहुंचाने की चेष्टा करे, चाहे कोई उनको एक तरह से उन पर फूल बरसाए और चाहे कोई उन पर पत्थर बरसाए, तो भी संत समान चित्त, संत जन जो है वो समान चित्त ही होते हैं। हित अनहित नहीं कोई, वो हित अनहित का विचार करने वाले नहीं होते, क्योंकि वो सब में भगवत दृष्टि रखने वाले होते हैं। वो सभी प्राणी मात्र में अपने भगवान श्री राम का ही दर्शन कर चुके होते हैं और सतत करने वाले होते हैं। उनके लिए राममय जगत है, उनके लिए अन्य कुछ है नहीं संसार में। तो उनके लिए जब राममय जगत हो गया है तो उनके लिए हित अनहित कोई नहीं है। तो ऐसी दिव्य स्थिति वाले संत जनों का भगवान तुलसीदास महाराज जी कहते हैं हम वंदन करते हैं। संत जनों का ऐसा उत्तम स्वभाव है। अंजलिगत सब शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर पुष्प दोनों ही हाथों को सुशोभित करते हैं। जिस हाथ ने पुष्प को तोड़ा और जिस हाथ ने पुष्प को संभाला। पुष्पों का स्वभाव कितना सुंदर है। जो हाथ पुष्प को तोड़ रहे हैं उस हाथ को भी पुष्प सुशोभित ही करते हैं, और जो दूसरा हाथ पुष्प को संभाल रहा है उसको भी पुष्प सुगंधित ही करते हैं। ऐसा नहीं करते ना कि जो हाथ पुष्प को तोड़ रहा है उस हाथ को तो पुष्प जो है दुर्गंध युक्त कर दें, और जिस हाथ में हम पुष्प रख रहे हैं, जो हाथ पुष्प को संभाल रहा है, उसको सुगंधि युक्त कर दें। ऐसा स्वभाव नहीं है पुष्पों का। पुष्पों का स्वभाव कैसा है कि किसी ने तोड़ा या किसी ने संभाल के रखा, किसी ने आश्रय प्रदान किया, दोनों को ही वो सुगंधित कर देते हैं। ऐसा दिव्य पुष्पों का स्वभाव है। ऐसा ही पुष्प के समान सुगंधि युक्त साधु जनों का स्वभाव भी है। ऐसे साधु जन हमें अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। ऐसे संत जनों को हम प्रणाम करते हैं। शत्रु और मित्र जो दोनों का ही समान रूप से कल्याण करने वाले हैं, ऐसे साधु जनों को, विषयासक्त पुरुष और भगवद मार्ग में लगे हुए पुरुष जो दोनों के प्रति ही अपनी सुधामयी अमृतमयी दृष्टिपात करते हैं, ऐसे संत जनों का हम अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। संत सरल चित्त जगत हित जानि सुभाउ स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। और तुलसीदास महाराज जी एक प्रार्थना कर रहे हैं कि संत सरल चित्त, सभी संत जन जो सरल चित्त होते
जगत हित और समस्त जगत के लिए हितकारी होते हैं। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, संतों के इस स्वभाव को जान करके, समझ करके कि संत जनों का ये दिव्य स्वरूप है, वो उनके हृदय में कोई कपट भाव, कोई कटुता, कोई अन्यथा भाव किसी के प्रति भी, किसी प्राणी मात्र के प्रति भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में आविर्भूत ही नहीं होता है। ऐसे सरल चित्त वाले और समस्त जगत के कल्याण के भाव से युक्त संत जन होते हैं। उनके इस दिव्य भाव को जान करके और प्राणी मात्र के प्रति उनके स्नेह सिक्त भाव को पहचान करके तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि बाल विनय सुनि करी कृपा। हम सब बालक उन संत जनों के श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, राम चरण रति देहु, कि हमें भगवान श्री राम जी के चरणों में रति प्राप्त हो। यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी हमें ये भी सिखा रहे हैं कि जब हम संत जनों के, साधु जनों के संसर्ग में होते हैं, उनकी सन्निधि में होते हैं, उनकी शीतल छाया में होते हैं, तो उनसे हमें और कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उनसे हमें अपनी सांसारिक कामनाएं नहीं मांगनी चाहिए। उनसे क्या मांगना चाहिए? राम चरण रति देहु, कि हमें भगवान श्री राम के चरणों में नित्य रति प्राप्त हो जाए, नित्य प्रीति प्राप्त हो जाए, श्री हरि चरणों की नित्य सेवा हमें प्राप्त हो जाए, निरपराधता प्राप्त हो जाए, नित्य साधु जनों का संग हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी ही प्रार्थना उनके श्री चरणों में करनी चाहिए। तो हम सब इसी प्रार्थना के साथ राम चरण रति देहु, साधु जनों का नित्य संग हमें प्राप्त हो और साधु जनों के संग से भगवान श्री राम के चरणों में अविरला प्रीति, नित्य प्रीति हमें प्राप्त हो जाए। इसी भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो